तो सीएम हेमंत सोरेन छठे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन जहां इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी सीएम को ईडी के सवालों का सामना करने की नसीहत दे रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इससे बीजेपी डरी हुई है और जांच एजेंसियों के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि भागने से काम नहीं चलेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। जब लड़ाई एक तानाशाह के साथ हो, तानाशाही व्यवस्था हिटलरशाही व्यवस्था के साथ हो और इस राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना, विकास के पथ पर आगे ले जाने का जो बीड़ा उठाया है माननीय मुख्यमंत्री में, वैसे में ये टारगेट हो रहे हैं और आगे भी टारगेट होने की संभावना है। तो हेमंत सोरेन एक आदिवासी का बेटा, शिबू सोरेन का बेटा है और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने इन शक्तियों का मुकाबला किया है, आज पूरी झारखंड की जनता ही नहीं पूरे देश में लोग इस बात को समझते हैं। मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, राजनीतिक चेहरा जितना बड़ा वो हैं, यहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बड़ा कद है। राजनीतिक आचरण और मर्यादा के अंतर्गत ये आता है कि उनको फेस करना चाहिए। इस तरीके से भागते फिरने से काम नहीं बनने वाला है। गंभीर आर्थिक आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन जी पर और जिस तरीके से ये राज्य चल रहा है, दिशाहीनता का शिकार हुआ है, लूट खसोट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है। हम नहीं कहते हैं, उनके अपने विधायकों ने उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा। आप 3 बार उठाकर देख लीजिए लोविन हेम्ब्रम जी का बयान। तो कुल मिलाकर जो स्थिति परिस्थिति आज बनी है, ईडी बार बार आ रहा है और बार बार भाग रहे हैं, इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी हेमंत सोरेन जी पर है। जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा भेजे गए छठे समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है, इस राज्य पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे विपक्ष लगातार कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज्य पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार ईडी के छठे समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन जो हैं दुमका में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में उन्होंने खुली चुनौती दी और उन्होंने कहा कि सभी को लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज जनता के बीच, दुमका के जनता के बीच है। अब देखने वाली बात हुई, क्योंकि इसके लेकर के अब राजनीतिक चर्चा भी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ईडी का अगला निर्णय क्या होगा, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आगे क्या कुछ फैसला लेंगे। अपने सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।